नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापमं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि पटवारी में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। साथ में आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर लास्ट में पटवारी में कितना क्वेश्चन हल करना सेफ रहेगा या कितने क्वेश्चन को हल करके आएंगे तो हमारा चयन हो जाएगा। साथ में पटवारी भर्ती की अंतिम स्ट्रेटजी पर हम इस पर बातचीत करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि पटवारी में लगभग 2 लाख से अधिक लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे नॉर्मल अभ्यर्थियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, पूरी ईमानदारी से तैयारी की है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविक में मात्र आपका जो कंपटीशन है वो 10,000 लोगों के समक्ष ही होगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका जो कंपटीशन है मात्र 10,000 लोगों से संबंधित होगा। बाकी जो है सिर्फ भीड़ है, वो फॉर्म भर दिए हैं और बिना तैयारी के जाएंगे। और देखिए, कैसे भी अगर आप थोड़े बहुत नॉर्मल पढ़े हैं तो आपसे 80 से 70 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद के जो क्वेश्चन है उस पर हम जो है मेन फोकस करेंगे आज। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों ने करंट अफेयर भी पढ़ लिया होगा और बहुत सारा जो भी टॉपिक होगा वो पढ़ लिया होगा। अब तक सिर्फ आप रिवीजन कर रहे होंगे। खासकर गणित को अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि याद रखिएगा ये पटवारी भर्ती परीक्षा में जो 2 खेल रहेगा, एक कंप्यूटर और एक आपका गणित, इसका जिसने ज़्यादा स्कोर किया उसका जो है सिलेक्शन होने का चांस है वो ज़्यादा हो जाता है। देखिए, गणित हर किसी से नहीं बनता। देखिए, और रही बात सामान्य अध्ययन की बात, तो सामान्य अध्ययन सभी के लिए टफ रहता है और सभी के लिए ईजी रहता है। अगर आप लोगों ने सामान्य अध्ययन पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापम में आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही के एग्ज़ाम में अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें छत्तीसगढ़ से जनजाति और संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़े से नए टाइप के रहते हैं, तो उसके लिए आप लोड न लीजिए, क्योंकि देखिए वो जो नया क्वेश्चन है वो सभी के लिए नया है। तो ऐसा नहीं कि आपके लिए ही नया है तो आपसे ही गलत हो रहा है, वो अधिकतर लोगों से ही गलत होता है। ठीक है। रही बात, अगर आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया है तो आप लोगों से बेसिकली 105 से 130 नंबर तक क्वेश्चन इजी गोइंग बन जाते हैं। बाकी के लिए थोड़ा सा आपको बोलना चाहिए स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ता है। खैर, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, व्यापम में जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है उसमें अगर आपको लास्ट टाइम में जो रिवीजन करना है तो आप लोग देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ की जनजाति विकास संस्कृति वाला है टॉपिक है वो आप देख के जाइएगा। साथ में आप लोग अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो वन रिपोर्ट आया है 2021 का, वो आप जरूर देख के जाइएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, वो भी आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा टॉपिक है खनिज, क्योंकि खनिज हमारे छत्तीसगढ़ में भरमार है तो खनिज से भी जो है संबंधित पूछ सकता है। इसके अलावा, खनिज के अलावा अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप कलचुरी शासनकाल, मराठा शासनकाल, ये आप बिल्कुल जो है करके ही जाइएगा। इसको अच्छे से ही करके जाइए, अच्छे से रिवीजन करिएगा। मेरे ये कहने का तात्पर्य है कि कलचुरी और मराठा आप इसको अच्छे से देखिए। रही बात आधुनिक छत्तीसगढ़ में, तो सारी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या जंगल सत्याग्रह हो या आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था, वो भी जो है यहाँ पे से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये छत्तीसगढ़ से बेस है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है अवश्य पूछे ही जाते हैं। लगभग छत्तीसगढ़ का जो वेटेज है मात्र 15 नंबर का है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी रहेंगे छत्तीसगढ़ के। और साथ में आप सभी के ये भी एक कहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ को जो राज्यपाल वाला टॉपिक है, मुख्यमंत्री वाला टॉपिक है कि कौन कब से, या मुख्य सचिव वाला टॉपिक है या प्रशासकीय वाला टॉपिक जो है, उसको भी आप अवश्य करके जाइएगा। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल के पैटर्न के अनुसार। ये रहे बात आपके छत्तीसगढ़ की। करंट अफेयर में आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बोलना चाहिए ये सारी चीज़ें कवर करनी है छत्तीसगढ़ का। उसके साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण भी देख के जाना है, जहाँ पे आपको नॉर्मल प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, साथ में तीनों जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का योगदान, परसेंट, वृद्धि दर,
उसमें जो एनालिसिस है, उतार चढ़ाव, ये सारा अच्छे से आप रिवीजन करके जाइएगा। साथ में आपको फॉरेस्ट का भी आर्थिक सर्वेक्षण डाटा, साथ में वन, शिक्षा और ऊर्जा मतलब आपका बिजली वाला, इसके साथ साथ आपको जो खनिज हो गया, खनिज को तो आपको करके ही जाना है। साथ में सामाजिक ग्रामीण जो विकास से संबंधित योजना है उसको थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। जो करंट योजना है, क्या क्या योजना है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है, उसको आप अच्छे से देख के जाइएगा कि अभी वर्तमान में क्या योजना है, क्या संचालित की जा रही, छत्तीसगढ़ को अवार्ड कहाँ कहाँ मिला है, क्या मिला है, ये थोड़ा सा आप अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा छत्तीसगढ़ का भाग। रीजनिंग आपका 15 में से आराम से, अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है तो 15 में से 13 से 12 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। एक दो क्वेश्चन हालांकि देखिए बनाने वाले 15 में 15 बनाते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको 12 से 13 जो है अवश्य आपसे बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो जीके 35 नंबर का आता है, उस 35 नंबर में आपको लगभग देखिए जिनका जीके वाला पोर्शन स्ट्रांग है वो तो 35 में 32 से 30 आराम से बनाएगा, लेकिन जिसका जीके वाला पोर्शन वीक है वो 35 में 25 से 28 तक ये बना पाएगा, या 28 से मैक्सिमम 30 से ज़्यादा नहीं बना पाएगा, 28 मैक्सिमम। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर व्यापम का टफ नहीं रहता, इजी रहता है। और अगर हम बात करें करंट अफेयर में टोटल 15 नंबर का आएगा, और इस 15 नंबर में आपको आराम से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से बनेंगे ही बनेंगे। छत्तीसगढ़ से भी वही है 15 नंबर, तो वो जो 15 नंबर है वो आपको 15 में से छत्तीसगढ़ में आपको बहुत ही सही तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा तो 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से बनेंगे छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा अगर हम मैथ्स की बात करें 30 नंबर की, तो 30 नंबर में आपको जो जिनका मैथ्स वीक है उनको 22 से 23 क्वेश्चन बनेंगे या 20 क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम, और लेकिन जिनका मैथ्स अच्छा है वो 27 से 28 क्वेश्चन तक गणित में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कंप्यूटर वाला भाग है, तो कंप्यूटर में 20 में आप लोगों ने अगर 15 से 16 प्रश्न बनाए हैं तो एवरेज है। अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन आपको बनाने ही पड़ेंगे कंप्यूटर में। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में, जैसे कि हिंदी में 10 नंबर का है तो 10 नंबर में आपको 8 क्वेश्चन जो है सही बनाने पड़ेंगे, और अगर हम बोलना चाहिए इंग्लिश में देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपसे ही बनेंगे, और उतना काफ़ी है। इंग्लिश के लिए आप ज़्यादा लोड ना लीजिएगा क्योंकि वो सभी को, अधिकतर लोगों को जो है वो टफ लगता है। तो ये रही बात पूरे इन ऑल टोटल अगर हम बात करें कि पटवारी में कितना प्रश्न बनाना सही रहेगा। तो पहली बात आप सभी को ये कहूँगा कि ये जो है पूरे पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पटवारी में हमको कितना नंबर जो है गेन करना है। ये जो है आपको पेपर से ही एनालिसिस करना पड़ेगा। पेपर कैसा आया है, पेपर ज़्यादा टफ आया है, पेपर मॉडरेट आया है, पेपर इजी आया है। देखिए आप लोगों ने इसके पहले ये सेम इसी सिलेबस का एग्ज़ाम मंडी निरीक्षक का दिलाया था, जिसमें अगर आप लोगों ने टॉपर का देखा होगा तो 121 नंबर तक गया था, और 113 114 में जो है क्लोज हो गया था टॉप 10 का लिस्ट, जिसमें कि मात्र 6-7 पोस्ट थे मंडी निरीक्षक में। तो ये जो पटवारी भर्ती परीक्षा ये जो है जिले वाइज हो रही है। अब जिले वाइज होने में फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों के लिए कट ऑफ जो है कम चला जाता है। अगर आप देखेंगे कि हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा तो आप लोगों को देखेंगे कि रायगढ़ क्षेत्र में, रायगढ़ का बहुत ही ज़्यादा जाता है कट ऑफ, और सबसे कम अगर देखेंगे तो दंतेवाड़ा, कांकेर, जगदलपुर, सुकमा, या आप देखेंगे सरगुजा, बलरामपुर, यहाँ पे से जो कट ऑफ है वो थोड़े से कम जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि कट ऑफ यहाँ पे से कम जाएंगे। अब जो सेफ स्कोर है अगर हम बात करें प्रत्येक कोई भी जिले का हो, अगर जिसका 100 से 105 नंबर तक आ रहा है, देखिए पोस्ट जो है 4-5 है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो 100 से ऊपर बना के आइएगा। टारगेट करिएगा कि 100 नंबर से आपका ऊपर आए, सही गलत तो कोई दिक्कत नहीं है, सही आपका 100 से ऊपर आना चाहिए। तो आपके हर ज़िले में बोलना चाहिए, जिस भी ज़िले के होंगे अधिकतर, वहाँ पे आपका जो वो है चयन का परिणाम है वो ज़्यादा होगा। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा। ये मत सोच के जाइएगा कि आपको इतना ही प्रश्न बनाना है या आपको इतना प्रश्न नहीं बनाना है। पहले से माइंड में कुछ भी मत डालिएगा। आप वहाँ पेपर देखिएगा, पेपर देख के अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई
ये क्वेश्चन हमको बनाना है तो आप बनाइएगा, अन्यथा अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा। अगर नया प्रश्न है तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, लेकिन व्यापम का जो पैटर्न है लगभग वही पैटर्न का आता है, 1-2 क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर याद रखिएगा, आप लोग ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, सिर्फ आप लोग अपना एक हेल्दी मूवमेंट लेके जाइएगा, एक आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देने जाइएगा। माइंड में ये बिल्कुल मत रखिएगा कि इतना जाएगा उतना जाएगा, कट ऑफ इतना जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप पेपर को फोकस करिएगा। अब रही बात पेपर कितना भी कट ऑफ कितना भी हार्ड आए या कितना भी ईजी आए, आप देखेंगे कि 121 जो है, हाल ही में अभी मंडे निरीक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें गया था, लगभग उसी के आसपास जो है, अगर पेपर इजी आते हैं तो उसी के आसपास कट ऑफ रहने का अनुमान है, और अगर कम आते हैं तो उससे कम लगभग जैसा कि पहले जाता था उस हिसाब से जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ा है तो लगभग आप 120 से ऊपर ही मानिएगा कि इसमें जो टॉपर होगा वो होगा। लेकिन क्या है, इसमें जो है टॉपर लिस्ट आएगी नहीं, क्योंकि ये जिले वाइज है, इसी वजह से रिलैक्स रहिएगा। बस याद रखिएगा, आप यही टारगेट करिएगा कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, क्योंकि हर जिले में अगर आप देखेंगे तो अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में मुश्किल से 5 से 6 पोस्ट है, तो उस 5 से 6 पोस्ट में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही एक पूरा बताना था कि अंतिम स्ट्रेटेजी क्या है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।